अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सरजवान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये बच्चों आज का एक टॉपिक है हमारे पास, जो मैंने कहा आपको समझाऊं, क्योंकि एप्टीट्यूड में आता है थोड़े से इसके एमसीक्यूज, प्लस ये आपके फर्स्ट ईयर के जोलॉजी के जो एक चैप्टर है ट्रांसपोर्ट, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज कार्डिक साइकिल। तो उसमें से मैं तुम लोगों को थोड़ा सा पहले एनिमेशंस बताता हूँ। उसके बाद फिर मतलब एक वीडियो है कार्डिक साइकिल की। उसके बाद फिर मैं कुछ थ्योरीज बताऊंगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इंशाल्लाह एप्टीट्यूड एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा कार्डिक साइकिल। सबसे पहले कार्डिक साइकिल बता देता हूँ क्या होता है बेटा। कार्डिक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये एक ऐसा इवेंट्स का सीक्वेंस है जिसमें एक पूरी हार्ट बीट कंप्लीट होती है। वन हार्ट बीट इज इक्वल्स टू वन कार्डिक साइकिल। और उसमें लब एंड टब साउंड में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं उस दौरान, तो इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का नाम है, फिनोमेना का नाम है, प्रोसेस का नाम है कार्डियक साइकिल। ठीक है, सबसे पहले ये डायग्राम सही, इसमें आप लोग इसको सुकून से देखो। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आप सबको पता है, दिस साइड इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, क्योंकि वो हम लोग अपोजिट पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो बेटा पूरा जो ब्लू साइड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो आपको सबसे बड़ी आर्टरी दिख रही है ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, जिसको हम लोग कहते हैं एओर्टा, राइट। ये एक ह्यूमन हार्ट का है, एक पिक्चर है, डायग्राम है। इसमें आपको चार चैम्बर्स नजर आ रहे हैं बच्चों। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही। और इसमें आपको दो वेन्स अभी नजर आएंगी, ये सुपीरियर वेन है क्या हुआ है, इंफीरियर वेन है क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आप ये 1 मिनट और 46 सेकेंड्स की आप लोग वीडियो देखो। उसमें इसमें आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद फिर मैं आपको उसके कुछ की पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, देखो इसमें वो सबसे कह रहे हैं कि ये जो एट्रियम्स हैं वो टू थिन वॉल्ड एट्रियम्स एंड टू थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स, साइज के भी बड़े और थिक एज कंपेयर टू एट्रियम्स, सही। अभी इस पूरा बताएंगे। अच्छा, अभी आपको बता रहे हैं कि आपके पास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये आपकी पूरी बॉडी से, ये आपकी पूरी बॉडी से सॉरी, ये आपकी पूरी बॉडी से आता है दो वेन्स के जरिए, जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेन है क्या वो, जहाँ मेरा माउस है, आप इसको भी गौर से देखते रहिएगा कर्सर को। और दिस वन इज इंफीरियर वेन है क्या वो। ठीक है, तो आपकी बॉडी से जो टू लार्ज वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की राइट साइड पर लेकर आती हैं, राइट एट्रियम। और जब ये दोनों वेन्स जिस जगह पे ओपन होती हैं बेटा, इस ओपनिंग को हम लोग बायो में कहते हैं कोरोनरी साइनस। कोरोनरी यानी कि हार्ट से रिलेटेड है और साइनस का मतलब है ओपनिंग, सही। सुपीरियर वेन क्या हुआ। अच्छा, सुपीरियर वेन क्या हुआ, कुछ सुपीरियर वेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके पास बॉडी के इन चार जगहों से, हेड, नेक, अपर लिम्स एंड थॉरैक्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट की राइट साइड पे। इन इन्फीरियर वेन क्या हुआ, आपकी बॉडी के एब्डोमेन यानी कि पेट, पेल्विस, हिप रीजन एंड लोअर लिम्ब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। ये सबसे बेसिक एक एनिमेशन है। Opening of right atrium, opening of these two veins inside the right atrium is known as coronary sinus. बेटा जब कोई भी हार्ट का चैम्बर फिल हो रहा होता है, चाहे एट्रियम्स हो या वेंट्रिकल्स हो, उसको उस पीरियड को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, पीरियड ऑफ फिलिंग। और उसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में कहते हैं डायस्टोल। वैसे ये डायस्टोल भी गलत है, डायस्टोली एंड सिस्टोली होता है। ठीक है जी, तो चलो आसान लफ्जों में हम इसको कह देते हैं डायस्टोल, जिसमें आपके हार्ट के चैम्बर्स फिल होते हैं। अगर आप देखो बेटा, फॉर टीचिंग पर्पस तो हम लोग आराम से और एक एक करके बताते हैं कि पहले ये डायस्टोल हो रहा है, फिर उसके बाद इसमें सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर इसमें डायस्टोल सिस्टोल, फिर इसमें डायस्टोल सिस्टोल एंड फिर इसमें। लेकिन बेटा आपको पता है ये सब प्रोसेस जो होता है पूरा कंप्लीट, ये होता है 0.8 सेकेंड्स में ना। तो इतना जो अल्ट्रा फास्ट ये मैकेनिज्म है, तो उसको आपको पढ़ने के लिए आपको एक इसका पहले बेसिक, उसके बाद फिर ये एडवांस भी देखना होता है। कि आपको ये समझना होता है कि ऊपर के दोनों जो एट्रियम्स हैं वो एक साथ रिलैक्स होते हैं और नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। तो ये चीज़ है, फॉर टीचिंग पर्पस आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अलग अलग इसको पढ़ सकते हो या पढ़ते हो। तो इसमें अगर आप चेक करो, पहले एट्रियम्स फिल हो रहे थे ब्लड से, यानी कि एक्सपेंड हो रहे थे, डायस्टोल, उसके बाद फिर प्रेशर बिल्ड हुआ। और प्रेशर बिल्ड होने की वजह से जो प्रेशर है, यानी कि जब वॉल्यूम जब इनका आपके पास काफ़ी हद तक बढ़ गया, अब इन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया ब्लड की वजह से। अब इस ब्लड के प्रेशर की वजह से ये दोनों वेल्स जो हैं
द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल विच इज नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व, क्योंकि इसके तीन कस्प या तीन फाइबर्स होते हैं. एंड द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल विच इज नोन एज बाइकस्पिड वेल्व. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इसके दो कस्प या दो फ्लैप्स हैं, जिसको हम लोग मिट्रल वेल्व भी कहते हैं. और इन दोनों को मिला के हम लोग एवी वेल्व्स भी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स. ये दोनों ओपन हो गए. प्रेशर बिल्डअप हुआ एट्रियम्स में ब्लड आने की वजह से, ब्लड से फिल होने की वजह से. और विदाउट द स्टिमुलस ऑफ ऐसे नोट, जो आपके पास जो ब्लड है अब वो आ चुका है थोड़ा सा, किसमें मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही आ गया. काफी हद तक तो ब्लड ऐसे ही आ जाता है आपके पास इन वेल्स के ओपन होने की वजह से. सही, लेकिन अभी और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एट्रियम्स, ताकि पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाए. उसके लिए ऐसे नोट से स्टिमुलस आना जरूरी है, विच इज नोन एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट. ठीक है. अब ये आप चेक करो, ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हुआ, सारा का सारा ब्लड यहाँ पर आया. अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. इन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, चारों को एक साथ नहीं. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख सकते हो ये दोनों एवी वेल्व्स बंद हो गए. अब सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन होते हैं. इसको सेमिल्यूनर भी कहते हैं, इसको भी सेमिल्यूनर कहते हैं, क्योंकि सेमी मतलब हाफ एंड ल्यूनर मतलब ये क्रीसेंट शेप है ना, तो हाफ मून शेप. तो ये आपके पास द वेल्व प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक. पल्मोनरी ट्रंक क्यों कहते हैं? ट्रंक उस जगह को कहते हैं बेटा, दिस एरिया, जहाँ से एक ट्यूब दो हिस्सों में डिवाइड होती है या सिंपल डिवाइड होती है, जिसको कुछ लफ्जों में कुछ टॉपिक्स में बायो में बाइफर्केशन भी कहते हैं. सही है. और पल्मोनरी ट्रंक जो होती है वो एक राइट साइड पे, एक सॉरी राइट साइड पे जा रही है और एक लेफ्ट साइड पे. चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जा रही है फॉर ऑक्सीजनेशन, इसलिए इसको पल्मोनरी बोला है. कोई भी लंग्स में जाए, कोई भी चीज लंग्स में हो, कोई लंग्स से चीज आ रही हो, तो उसको पल्मोनरी लाजमी बोल दो. तो इस वेल्व को हम लोग पल्मोनरी वेल्व भी कहते हैं, और इसको हम एओर्टिक भी कहते हैं. चूंकि सिमिलर है बिल्कुल शेप के, तो उन दोनों को मिला के सेमिलिनर भी कहते हैं. अब देखो यहाँ से ब्लड गया पल्मोनरी या सेमिलिनर वेल्व के जरिए से पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पे जो लेफ्ट लंग है, यहाँ पे जो आर्टरी जा रही है वो कहलाती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स लेफ्ट लंग, राइट पल्मोनरी आर्टरी टुवर्ड्स राइट लंग. बेटा याद रखिएगा, ये बहुत एक भंड मारते बच्चे, प्रॉपर टीचर्स बताते नहीं है. वो कहते हैं कि सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी में वाहिद ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीडेनेटेड ब्लड होता है. और बेटा इसके अलावा एक और भी आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन, जिनमें अपने से अपोजिट ब्लड होता है. यानी कि पल्मोनरी आर्टरी से अगर पल्मोनरी हटा दो, तो आर्टरी का डेफिनेशन क्या है? विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और उसमें ऑक्सीडेनेटेड ब्लड होता है. एक्सेप्ट ये वाली दो आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी, जो कि आप लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के पास होती है. तो ये तो एक्सेप्शंस हैं, याद रखिएगा, आर्टरी में भी और वेन में भी. अब लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुई, क्योंकि हम लोग इनहेलेशन करते हैं, एल्विलाई से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ. फिर अब जो लंग्स से वापस ऑक्सीडेनेटेड ब्लड आया फ्रॉम द लंग्स, ये आता है चार पल्मोनरी वेन्स के जरिए से. परेशानी हो ना कि ये कहाँ जा रही है? राइट पल्मोनरी वेन्स आती हैं दो, आती हैं राइट लंग से, और दो आती हैं लेफ्ट लंग से. ये चारों खुलती हैं लेफ्ट एट्रियम में. सही. और ये लेकर आती हैं ऑक्सीडेनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के बाद. अब ये डायस्टोल के बाद अब ये ब्लड की वजह से प्रेशर आया, और ये वेल्व्स खुले, जिसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एवी वेल्व या बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व. ये ओपन हुआ और सारा का सारा ब्लड जो है, ज्यादातर जो ब्लड है वो आ गया आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल में. सही. अगेन वही बात, वो कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल से हट की बात हो रही है, पैसिव फिलिंग जिसको हम लोग कहते हैं. सही. उसके बाद फिर ये जब वेंट्रिकल्स आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये दोनों वेल्स बंद हो जाते हैं, विच आर नोन एज एवी वेल्स. और अब ये वेल्स, ये वाला ब्लड जो है ऑक्सीडेनेटेड ब्लड, ये एओर्टिक वेल्व के जरिए से एओर्टा में गया, और यहाँ से पूरी बॉडी में जाएगा. जब ब्लड, याद रखिएगा बेटा, एओर्टा से पूरी बॉडी में जाते हैं ऑक्सीडेनेटेड ब्लड. एओर्टा इज एन आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, और हर आर्टरी की ब्रांच होती है. आर्टरी की डेफिनेशन में एक चीज याद रखिएगा कॉन्सेप्ट में, आर्टरीज ऑलवेज डिवाइड्स एंड वेन ऑलवेज फॉर्म्स. वेन हमेशा छोटी ब्रांचेस से बनती है और आर्टरी हमेशा छोटी ब्रांचेस में टूटती है. जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेन है, क्या वो आपको नजर आ रही है? बहुत सारी वेन से मिलके यानी कि मर्ज होके एक बड़ी वेन बनी है. और एओर्टा देखो एक आर्टरी है, ये छोटी ब्रांचेस में टूट रही है. इन तीन ब्रांचेस के नाम बेटा आपको पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली याद होने चाहिए, मैं बता भी दूंगा अभी.
सही है। तो एओर्टा अब यहाँ से जाके पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करी अपनी आर्टरीज के जरिए से, ब्रांचेस के जरिए से। इसको कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और उससे पहले होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें आपका ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से लंग्स में जाता है। तो पहले होती है पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है। तो अगर आप ये देखो, ये यहाँ से गया अभी पूरी बॉडी में। और चूंकि हमारे पास जो है वो ब्लड मिक्स नहीं होता सेप्टम में बीच में, तो हमारे पास जो है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, ये हमारे पास कंप्लीट डबल सर्किट पाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके थोड़े से एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन इसका ये है बच्चों, अगर आप ये चेक करो, उसमें लिखा हुआ है पेपिलरी मसल्स आर द मसल्स लोकेटेड इन द वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। अभी आपने देखा बेटा कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं, इनके ऊपर ये जो वेल्स लगे हुए हैं, ये ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो इनकी वजह एक और क्या बनती है, कौन कौन इनको हेल्प आउट करता है, कौन इनको स्ट्रेच होने में, कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद देता है, तो आप लोग बोलोगे दोनों वेंट्रिकल्स में स्पेशलाइज मसल्स होते हैं, नॉट इन एट्रियम्स, इनसाइड वेंट्रिकल्स। दोनों वेंट्रिकल्स में स्पेशलाइज मसल्स हैं बेटा, जिनका नाम होता है पेपिलरी मसल्स। मैं आपको बता देता हूँ, ये पेपिलरी मसल्स जिनकी एक्सटेंशंस होती हैं, जो इन वेल से अटैच होती हैं, चाहे बाइकस्पिड वेल्व हो या ट्राइकस्पिड। तो इनकी यानी कि वो जो वेल्स ओपन हुए थे या क्लोज हुए थे, तो इनको जो असिस्ट या हेल्प आउट करते हैं, तो ये पेपिलरी मसल से निकलने वाले टफ फाइबर्स, जिनको हम लोग कहते हैं कॉर्डेट टेंडन है। और ये स्ट्रिंग्स की तरह होती हैं, जिस तरह गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग्स ऑफ हार्ट। सब चीजें मैंने इसमें दी हुई हैं। सही। The papillary muscles are the muscles located in the ventricles of heart. They attach to the cusp of atrioventricular valves, also known as the mitral and tricuspid valve, through the chordae tendineum. सही। और लेफ्ट वेंट्रिकल को चूंकि ब्लड एओर्टा के जरिए से पूरी बॉडी में देना होता है, पूरी बॉडी में सर पूरा आ जाता है, मतलब हेड, नेक, थोरैक्स, मतलब पूरे बॉडी, अपर बॉडी पार्ट, लोअर बॉडी पार्ट्स। तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसके लिए उसकी स्ट्रेंथ और थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है बेटा, वो राइट वेंट्रिकल की वॉल से 3 गुना थिक होती है। left ventricle is 3 times, the wall of left ventricle is 3 times thicker than right ventricle, क्योंकि right ventricle को तो ब्लड सिर्फ लंग्स में देना है जो उसके करीब है, लेफ्ट वेंट्रिकल को तो ब्लड बहुत दूर तक देना है। इट्स लाइक कि अगर आपके सामने कोई है, उसको अगर आपको बॉल देनी है, तो आपका जो है वो प्रेशर कम होगा, फोर्स कम होगी इन शॉर्ट। और बॉल तो बहुत दूर फेंकनी, तो जाहिर सी बात है फोर्स आपकी ज्यादा होगी। सही। और ये जो पेपिलरी मसल्स हैं, ये 5 होते हैं। सही। मैं यहाँ लिख नहीं सका, लेकिन आप जो वीडियो देखो तो ये बात याद रखिएगा बेटा, तकरीबन 5 पेपिलरी मसल्स होते हैं पूरे हार्ट में। और वेल्स की नेचर भी क्या है, ये मस्कुलर होते हैं। वेल्स से फायदा क्या होता है, वेल्स बंद होते हैं तो वो ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता। और वेल्स इसलिए भी बंद होते हैं कि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए। तो वेल्स इंश्योर द कौन सा फ्लो ऑफ ब्लड, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। सही। और हार्ट की जो मेन आर्टरीज होती हैं वो कोरोनरी आर्टरीज हैं। ये सब तो खैर लेक्चर पॉइंट्स है। अभी कार्डियक साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो पहले ये पिक्चर गौर से देख लो बेटा। कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है बच्चों 0.8 सेकेंड्स ना। तो 0.4, देन 0.1 एंड 0.3, दैट मेक्स अप अ टोटल ऑफ 0.8 सेकेंड्स। तो ये किस तरह बना, आसान लफ्जों में पहले बता देता हूँ। 0.4 सेकेंड्स तक तो सिर्फ क्या हो रहा था, जॉइंट डायस्टोल कहते हैं इसको, यानी कि एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों क्या थे, रिलैक्स थे। एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों क्या थे, रिलैक्स थे। जॉइंट डायस्टोल कहते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद 0.1 सेकंड में क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट किया, और एट्रियम का ब्लड जब वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल्स एक्सपेंड हुए। इसको कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। सही है। वेंट्रिकल डायस्टोल, बस 0.1 सेकंड का सीन था ये। उसके बाद फिर क्या होता है, वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आ जाता है तो वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है, वेंट्रिकल से ब्लड अब जाता है बाहर लंग्स एंड एओर्टा में रिस्पेक्टिवली। उसके बाद फिर उसी के दौरान एट्रियल सिस्टोल भी हो जाती है, एट्रियल डायस्टोल सॉरी, क्योंकि अब वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है, यानी कि हार्ट से ब्लड जा रहा है, तो उसी साथ 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 हार्ट में ब्लड आएगा भी। और हार्ट में ब्लड आता है एट्रियम से, ब्लड आ रहा है तभी तो एट्रियम्स क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं। इसको कहते हैं एट्रियल डायस्टोल, ये कहलाता है। ये इसका ड्यूरेशन सिर्फ 0.3 सेकेंड्स का है। सिंपल। तो ये आपका 0.8 सेकेंड्स बन गया एक ये चीज़। और अगर आप ये चीज़ चेक करो बहुत आसान लफ्जों में बेटा, हार्ट की जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है ना, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है, ये इम्परवियस होती है सोडियम आयन से। यानी कि हार्ट का जो असल जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हार्ट के इस लेयर के अंदर होती है, इस लेयर में नहीं होती।
क्योंकि ये इम्परवियस यानी कि ये अलाउ नहीं करती सोडियम आयन को, यानी कि सारी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इस जो हार्ट हार्ट जो आपको बज़ाहिर और जो आप जब पढ़ते हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो होता है इसकी बाद वाली जो सारी लेयर्स आती है, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, फाइब्रस के बाद एक और भी आती है विसरल, प्राइटल सॉरी, देन विसरल। तो सारी कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे होती है। फाइब्रस पेरिकार्डियम एज सच इम्परवियस, इम्परवियस का मतलब होता है ये अलाउ नहीं करता, या ये समझो मुंह नहीं लगाता डीपोलराइजेशन को, सोडियम आयंस को। 0.4 सेकेंड्स आप चेक कर लो, जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, यानी कि बोथ एट्रियम्स या बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर अभी रिलैक्स्ड है। सही है। ड्यूरिंग दिस फेज पैसिव फिलिंग्स ऑफ वेंट्रिकल्स अकर्स। पैसिव फिलिंग का मतलब क्या है? एट्रियम रिलैक्स्ड होने का मतलब ये इसमें ब्लड है। अब इसमें ब्लड होने की वजह से विदाउट, अभी वो बात नहीं हो रही ऐसे नोट की, अब इसमें ब्लड होने की वजह से प्रेशर पड़ा इसके नीचे वाले वेल्स में, यानी कि ट्राई एंड बाइकस्पिड में, और वो वेल्स ओपन हुए तो वेंट्रिकल्स में ब्लड आना शुरू हो गया, तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स्ड हो गए। और इस फिलिंग को हम लोग कहते हैं पैसिव फिलिंग। सही, पैसिव फिलिंग, विच मीन्स ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्स आर ओपन विथ, सॉरी ये था विदाउट, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स फ्रॉम एस नोड, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स फ्रॉम एस नोड। एस नोड की वजह से जो होता है ना, वो एट्रियम जो बचा कुचा होता है ना, दोनों एट्रियम्स वो पूरे और मजीद कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बच्चों, यानी कि पूरा का पूरा ब्लड फिर आ जाता है वेंट्रिकल्स में। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दोनों वेंट्रिकल्स में तकरीबन 60 ml ऑफ ब्लड तक पहुंचता है। अब 0.1 सेकंड में क्या हुआ होगा? एक्टिव, एक्टिव का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल्स आ गए। अब जो मजीद जो और कॉन्ट्रैक्ट होना है एट्रियम्स को वो हो जाएंगे, और इसको कहते हैं एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। और ये होती है कब? जब एट्रियम सिस्टोल करते हैं। अब पूरे हमारे पास आपका जो डायस्टोल है एट्रियम्स का वो कंप्लीट हुआ, यानी कि पूरा वो ब्लड से फिल हुआ है, फिर पूरे वो ब्लड से खाली हुए, तो एंड वॉल्यूम हमारे पास बचता है 130 ml ऑफ ब्लड इन साइड वेंट्रिकल्स। यानी कि 60 ml तो वैसे ही आ गया था, ब्लड ज्यादा होने की, ब्लड की मौजूदगी की वजह से जो प्रेशर से वेल्स को लेते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, फिर ऐसे नोड की स्टिमुलस की वजह से अब जो कॉन्ट्रैक्शन हुई इसकी वजह से मजीद 70 आ गया, तो 60 + 70 130। ठीक है, इसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। 0.4 हो गया, 0.1, अब बचे 0.3। 0.3 सेकेंड्स में क्या हो रहा है बेटा? अब वेंट्रिकल भी तो सिस्टोल करेंगे भाई, वेंट्रिकल अपने पास ब्लड थोड़ी रखेंगे। राइट वेंट्रिकल ब्लड देगा लंग्स को पल्मोनरी ट्रंक के जरिए से, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड देगा बेटा एओर्टा को, एओर्टिक वेल्व के जरिए से। तो ये सब काम 0.3 के सेकेंड्स में होता है। इस दौरान जो है आपके पास अब एवी वेल्स का कोई काम नहीं, तो एवी वेल्स बंद हो जाएंगे। राइट, एवी वेल्स क्या हो जाएंगे? ए बंद। और एवी वेल्स में आते हैं बेटा दो, कौन कौन से चंदा? एक आता है आपके पास ट्राइकस्पिड और एक आता है आपके पास बाइकस्पिड। जैसे एवी वेल्स बंद होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी, इसको कहते हैं लब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट हार्ट साउंड। यानी कि जब एवी वेल्स बंद हो जाते हैं और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ ब्लड देता है, तो एवी वेल्स बंद हो गए। दोनों की बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आती है लब। तो याद रखिएगा हमेशा एक कॉन्सेप्ट, हार्ट साउंड्स हमेशा आती है वेल्स के बंद होने की वजह से। आपके पास 4 वेल्स हैं, आपने 2 बंद करवा दिए, क्योंकि अब ब्लड जो है, जब वेंट्रिकल से ब्लड हार्ट से बाहर जाना है, तो वो एवी वेल्स इसलिए बंद होते ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना कर जाए एट्रियम्स में ना। अब तो उसको बाहर जाना है, बाहर से मतलब लंग्स एंड एओर्टा में। उसके बाद जब आपके पास वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है जब स्टार्ट होती है, तो जाहिर सी बात है ये वी वेल्स बंद हो जाते हैं। अब कौन से वेल्स खोलेंगे बेटा? ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वेल्स, यानी कि पल्मोनरी एंड एओर्टिक वेल्स। और जब ये खुलते हैं तो ब्लड जब हार्ट से बाहर जाते हैं तो ये दोबारा बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तो फिर हार्ट की आती है सेकंड साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, इसको हम लोग कहते हैं डब। तो ये एक हो गया लब एंड एक हो गया आपके पास डब। तो ये था पूरा कार्डिक साइकिल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ज्यादातर जो है वो पैसिव फिलिंग होती है, फिर होती है एक्टिव फिलिंग। सही। अब वो आपके पास एक और सिस्टम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें आपको ऐसे नोड और एबी नोड बताया जाता है। अब आप ये देखो, ये एनिमेशन समझ में आ जाएगा। राइट एट्रियम में बेटा एक अपर उसके एंड में, अपर पोर्शन में एक छोटा सा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं साइनोएट्रियल नोड। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है हार्ट के लिए बच्चों, तो इसको पेस मेकर भी कहते हैं, नेचुरल पेस मेकर सिर्फ होता है यहाँ पर है। फायदा क्या होता है? जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, जहाँ जहाँ पूरे हार्ट में, वो जगह वो चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या सिस्टोल हो जाएगा।
अब एक चैम्बर को तो कॉन्ट्रैक्ट होना नहीं है, तो सिग्नल तो सबको मिलने चाहिए। तो ऐसे नोड अपने सिग्नल जो देता है वो देता है एक और मस्कुलर स्ट्रक्चर जो थोड़ा बॉटम में होता है राइट एट्रियम के, उसको कहते हैं बच्चों एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। चूंकि ये इतनी जल्दी जल्दी सिग्नल देता है एवी नोड को, तो एवी नोड कहता है कि भाई जरा थोड़ा शांत, थोड़ा सा सबर। तो ये तकरीबन 0.1 सेकंड तक अपने पास रखता है सिग्नल, फिर देता है, यानी कि डिले आता है 0.1 सेकंड का ऐसे नोड से एवी नोड तक, ताकि अब ये प्रॉपर पेस जो है, जो पेस मेकर जो है ऐसे नोड, ये जो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकाल ले, इसको प्रॉपर सेट करके 0.1 सेकंड में अब ये प्रॉपरली सबको देता है। आप देख सकते हो कि है ये चीज़ इंटरनेट की, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है बेटा? पहली तो बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई इस तरह करो कि आप जो है वो इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स में कि आप फिर मिस्टेक्स निकालने के काबिल बनो, इंशाल्लाह जो आप बनोगे। तो बेटा यहाँ पे एक और सिग्नल जाता है, यहाँ से एक आपके पास एक कनेक्शन जाता है जो ऐसे नोड और एवी नोड के दरमियान जो पाथवे होता है, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है, एक और यहाँ से एक स्ट्रक्चर जाता है जिसको कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। सही, इंटरनोडल पाथवे एक यहाँ पे जाता है जहाँ पे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो जाती है, क्योंकि दोनों एट्रियम्स मैंने आपको बताया था एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अब जरा देखो, ऐसे नोड जो पेस मेकर है हार्ट का, वो एवी नोड जिसको हम लोग पेस सेटर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, जिसको सिग्नल दे रहा है। देखो सिग्नल यहाँ पे भी आ रहा है इंटरनोडल पाथवे। एवी नोड जो है बस पाथवे बनाया हुआ नहीं है इन्होंने। एवी नोड जो है अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में देता है बीच में। इसको हम लोग, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बायो में कहते हैं, जो कि एक मसल का एक आप कह सकते हो सेट ऑफ मसल फाइबर्स जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या करंट है, इसको हम लोग कहते हैं बंडल ऑफ हिस। जहाँ मेरा कर्सर एग्जैक्ट बंडल ऑफ हिस बिटवीन वेंट्रिकल्स होता है या इन द वेंट्रिकुलर वॉल। अब यहाँ से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक ब्रांच निकलती है राइट साइड, एक कहलाती है लेफ्ट साइड। तो आप इसको कहते हो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच या सिंपल बंडल ब्रांचेस। और देख सकते हो आप नीचे से बस पे पूरे हार्ट की वॉल तक ऊपर तक जाती है। इसको ए लेवल्स में हम लोग कहते हैं परकाइन टिश्यू, और वैसे आप इसको कह लो परकंजी फाइबर्स, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑब्वियसली। आप देख लो उसमें ये भी नोड से इलेक्ट्रिकल करंट गया, ए बी बंडल, ये बंडल ऑफिस, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस से होता हुआ ये सेप्टम कहलाता है, दो मसल्स के बीच में मस्कुलर पार्टीशन, ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और लास्ट ये गया परकंजी फाइबर से। क्या होता है एक साथ जो होता है ना वो पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अभी आप इसमें वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो चेक करना, इसमें एनिमेशन में आपको, आपके पास हैं दो आंखें हम सबके पास, लेकिन देखनी चार चीजें। आप ये चेक करो बस, एक ये काम एक साथ हो रहा है सब 0.8 सेकंड्स में, सब चीजें कंप्लीट हो रही है। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको कार्डिक साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इंशाल्लाह। बाकी पीडीएफ जो है वो मैं ज़रूर सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।